गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेशियो कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम इन रेशियो कॉन्सेप्ट और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में जो कन्वर्ट किया था हमने, उसको आज इम्प्लीमेंट यानी कि उनको सवालों में लागू कैसे करेंगे वो आज देखेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जो दिख रहा है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 25% जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 500 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इफ़ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद itself, then result becomes 500. फाइंड द ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर। तो ये टाइप फर्स्ट है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, बोर्ड पे दिख रहा है। इफ़ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद itself, then result becomes 500. फाइंड द इनिशियल नंबर। यदि किसी संख्या में स्वयं का 25% जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 500 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते आए हैं उससे भी लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद रेशियो कॉन्सेप्ट से या परसेंटेज के यूज़ से हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेट द नंबर इज x। मैंने मान लिया कि नंबर x है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ 25% ऑफ द नंबर, यानी कि x अगर आपका नंबर है तो उसका कितना परसेंट, 25% क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो x इंटू 25/100, तो वह संख्या 500 हो जाती है। द नंबर बिकम्स 500, यानी कि यदि मूल संख्या में उसका 25% जोड़ दिया गया तो संख्या क्या हो गई, 500। सॉल्व करते हैं। x प्लस x/4 इज इक्वल टू 500। देन 4x प्लस x/4 इज इक्वल टू 500। 5x इज इक्वल टू 500 इंटू 4, देन x इज इक्वल टू 400, यानी कि जो मूल संख्या थी वो कितनी आ गई, 400। अभी हम इसको रेशियो कॉन्सेप्ट या परसेंटेज के यूज़ से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट बेसिक का ले लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय द यूज़ ऑफ परसेंट। प्रतिशत के उपयोग से आप इसको कैसे लगा सकते हैं। देखिए, हमने कल बताया था कि अगर इसमें किसी संख्या को मानना हो, किसी चीज़ को मानना हो तो क्या मानेंगे, 100। पूरी संख्या क्या मानेंगे, 100। तो लेट द नंबर इज 100, यानी हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, 100 है। तो उसमें कहा गया है कि 25% जोड़ दिया जाए, यानी आपका इनिशियल नंबर हमने माना 100, तो 100 का 25% कितना हो जाता है, 500। तो सॉल्व कीजिए। 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 500। 125 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4k, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 के बराबर। तो पूरी संख्या क्या है, 100 यूनिट के बराबर है। तो यानी कि आपका जो प्रारंभिक नंबर होगा या मूल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, 4 गुणे 100 इज इक्वल टू 400, यानी 400। तो ये तो रहा आपका परसेंटेज के यूज़ से इसका सॉल्यूशंस। अभी अगर आप बेसिक या परसेंटेज या
यानी कि जो मैंने दो तरीके अभी तक बताया इससे लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो हम जो कल रेशियो कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसके यूज़ से इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो कॉन्सेप्ट, रेशियो कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि यदि कोई अनुपात x बाई वाई के रूप में दिया गया है तो इसको टोटल वैल्यू मानते थे और इसको वेरिएबल वैल्यू। टोटल वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी संख्या में इसका 25% जोड़ दिया जाए तो हमने क्या कहा, 25% इज एडेड, यानी जोड़ दिया गया है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। 1/4। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर वह संख्या 4 यूनिट पूरी है तो उसके बाद 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, 5। मतलब कि अगर मूल संख्या और बाद की संख्या में रेशियो देखा जाए तो कितना होगा, मूल संख्या हमने क्या कहा, ये टोटल वैल्यू, ये वेरिएबल वैल्यू। टोटल वैल्यू चेंज नहीं, 4, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4/4। 1 से वृद्धि हुई तो 5, यानी कि मूल संख्या क्या है, 4 और ये क्या है, 5। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो अगर 25% ऐड कर दिया जाता है तो वह संख्या हो जाती है कितनी, 500। मतलब अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 यूनिट है रिजल्टेंट, यानी रिजल्ट जो आ रहा है वो 5 यूनिट है। तो ये 5 यूनिट किसके बराबर, 500 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। इसका मतलब हमको मूल संख्या ज्ञात करना है। तो अगर इधर रेशियो कहता है अगर इस साइड में जितने से मल्टीप्लाई, इस साइड में भी उतने से ही मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 1 यूनिट का मान 100 आया, तो इधर भी 100 से कर देंगे तो मूल संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 400। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको मन में ही कर सकते हैं, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% बढ़ रहा है यानी कि 4 से 5 हो रहा है। तो 4 से 5 हो रहा है, उसका मतलब 5 बराबर 500, तो 4 बराबर 400, यानी आपका प्रारंभिक नंबर क्या आ गया, 400। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोर्ड पे दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या से स्वयं का 12.5% घटा दिया जाए तो नई संख्या 840 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। इफ 12.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 840, फाइंड द इनिशियल नंबर। तो क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या से स्वयं का 12.5% घटा दिया जाए। अब हम सारे क्वेश्चन रेशियो कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। तो हमने कल देखा था 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/8। अब क्या कह रहा है कि किसी संख्या से 12.5% घटा दिया गया, मतलब ये टोटल वैल्यू, ये वेरिएबल वैल्यू। तो अगर इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर में रेशियो निकाला जाए तो इनिशियल नंबर कितना, 8, और फाइनल नंबर क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्टेड, मतलब घटा दिया गया। तो घटाएंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी इनिशियल नंबर 8, फाइनल नंबर 7। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर 12.5% घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है, 840। मतलब 7 यूनिट बराबर कितना हो गया, 840। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 120। 1 यूनिट का मान 120 के बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब इधर 120 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 को तो आएगा 840। तो इधर भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 960।
यानी हमारा जो प्रारंभिक नंबर था वो 960। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट टाइप का ही थर्ड क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में स्वयं का 33 होल 1/3% घटा दिया जाए तो नई संख्या 600 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 33 होल 1/3% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 600, फाइंड द इनिशियल नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है, 33 होल 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। क्या कह रहा है, स्वयं का 33 सही 1/3% घटा दिया जाता है, मतलब फिर से इसमें माइनस किया गया। तो अगर इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो देखा जाए तो इनिशियल नंबर 3, 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि इनिशियल और फाइनल नंबर का रेशियो 3:2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या क्या हो जाती है 600 के बराबर, मतलब 2 यूनिट 600 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान 300। अगर इधर 1 यूनिट का मान 300 तो इधर भी 1 यूनिट का मान 300 और संख्या क्या हो जाएगी 900, यानी हमारी जो मूल संख्या थी वो 900। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। टाइप फर्स्ट ही है लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है। लेवल हाई कह सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं 2 क्वेश्चंस ऐड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको, यदि किसी संख्या में स्वयं का 11 सही 1/9% घटा दिया जाए तो नई संख्या 1000 हो जाती है। यदि प्रारंभिक संख्या का 10% उसमें जोड़ दिया जाए तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इफ 11 होल 1/9% is subtracted from a number then new number becomes 1000. If 10% of initial number is added itself then find the new number. क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि किसी संख्या में स्वयं का 11 सही 1/9% घटा दिया जाए तो नई संख्या 1000 हो जाती है। यदि प्रारंभिक संख्या का 10% उसमें जोड़ दिया जाए तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला काम क्या करेंगे, पहला क्या काम आपको करना है कि प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक संख्या अगर ज्ञात हो जाएगी तो बाद वाला क्वेश्चन जो उसमें ऐड है कि 10% जोड़ा गया किसमें, प्रारंभिक संख्या में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 11 होल 1/9% is subtracted from a number, 11 होल 1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, सब्ट्रैक्टेड माइनस किया जा रहा है। इसका मतलब इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर में रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा 9, 1 कम होगा तो 8, 9:8। अब ये क्या कह रहा है कि फाइनल नंबर जो हो रहा था वो कितना हो रहा था 1000, मतलब आपके 8 यूनिट जो हैं वो 1000 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने बराबर होगा, 125। इसका मतलब अगर इधर 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनिशियल नंबर निकल के आ जाएगा। इनिशियल नंबर कितना हुआ 1125। इनिशियल नंबर 1125। अब
क्या कह रहा है, इसका 10%। अब कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या का 10% इसमें जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। तो हमने प्रारंभिक संख्या ज्ञात कर ली, अब इसमें 10% जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 1125 तो आपका है ही, प्लस 1125 का 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब कि 112.5। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1237.5। ये आपका क्या हो गया, नई संख्या। ये आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर, यानी टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या था, उसमें अगर नंबर जोड़ा या घटाया जा रहा था तो वो परसेंटेज वैल्यू में घटाया जा रहा था या जोड़ा जा रहा था। अब क्या हो, और संख्या क्या हो रही थी, पूर्णांक, यानी कि संख्या आपकी पूरी पूरी ज्ञात हो रही थी और नंबर जो ऐड किया जा रहा था या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था वो क्या था, परसेंटेज वैल्यू में था। अब इसमें क्या होगा, जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वो एक नंबर होगा और जो नई संख्या बनेगी वो परसेंटेज में दी होगी। ये उस टाइप में डिफरेंस है दोनों में। तो इस टाइप का यानी टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यदि किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या स्वयं की 130% हो जाती है। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। इफ 90 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 130% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द इनिशियल नंबर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए, तो पहले बेसिक से देख लेते हैं। बेसिक क्या कहता है, लेट नंबर इज x। तो x में क्या हम करेंगे, 90 ऐड करेंगे। x प्लस 90 हो कितना रहा है, 130%, यानी 130 और बटे में क्या, 100, 130% हो रहा है। और किसका, नंबर का। तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 13/10x। तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 900 इज इक्वल टू 13x। माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 900, x इज इक्वल टू 300, यानी कि जो आपका मूल संख्या थी वो क्या आ गई, 300। आपका प्रारंभिक इनिशियल नंबर 300 आ गया। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इससे अगर लगाएंगे तो काफ़ी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इतने देर में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व हो जाएंगे। तो हमको करना क्या है, चलना है रेशियो कॉन्सेप्ट और परसेंटेज के यूज़ से। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं रेशियो कॉन्सेप्ट से। क्या कह रहा है, इफ 90 इज एडेड इन ए नंबर, तो वो तो बाद की बात है। तो संख्या हो कितनी रही है, 130%। 130% बिकम्स, यानी नई संख्या हो रही है वो 130। फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 130/100 मीन्स 13/10। मतलब जो नई संख्या हो रही है वो 13/10 हो रही है। तो इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर में जो रेशियो निकाला जाए, तो इनिशियल नंबर क्या, 10, और फाइनल नंबर क्या है, 13। मतलब ऐड कितना हो रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो लेकिन रियल में कितना हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल में कितना हो रहा है, 90 ऐड किया जा रहा है। तो 3 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर
30। तो 1 यूनिट बराबर 30, मतलब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितना आ जाएगा 300। ये आपका आंसर। विदाउट पेन और कॉपी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 130% मीन्स 130/100, 13/10। 10 से 13 हुआ, कितना ऐड हुआ 3, लेकिन रियल में कितना हो रहा है 90। तो 3 यूनिट बराबर 90, 1 यूनिट बराबर 30। इसका मतलब जो 10 यूनिट जो 10 था वो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। ये आपका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 100 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 100 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या स्वयं की 125% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 100 इज एडेड इन ए नंबर, देन नंबर बिकम्स 125% ऑफ itself, तो फाइंड द इनिशियल नंबर या फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो रेशियो कॉन्सेप्ट से चलेंगे। कितना हो रहा है 125%। मतलब अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 100 का 1 प्लस 25 का 1/4 यानी कि 5/4। तो ये टोटल वैल्यू, ये वेरिएबल वैल्यू। तो इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर में रेशियो क्या आ गया 4:5। तो इसमें ऐड कितना हो रहा है 1 यूनिट, लेकिन रियल में कितना ऐड हो रहा है 100। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। इसका मतलब इनिशियल नंबर क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई 400। यह आपका आंसर। सिर्फ 2 स्टेप्स में, ओनली 2 स्टेप्स में मन में कर सकते हैं। 125 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 1 एंड 25 इज इक्वल टू 1/4। 1 प्लस 1/4 5/4, यानी कि 4 से 5 हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। रियल में कितना जोड़ा जा रहा है 100। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 एंड देन आप इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या में 200 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 200 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 112.5% हो जाती है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 200 is added in a number, then number becomes 112.5% of itself. Find the original number. तो कितना हो रहा है 112.5%। फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 112 मतलब 100 प्लस 12.5%। 100% मीन्स 1 और 12.5% इज मीन्स 1/8। तो ये कितना हो जाएगा 9/8। इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर में रेशियो कितना आ गया 8:9 का। कह क्या रहा है? तो इसमें कितना ऐड हुआ 1 यूनिट। 1 यूनिट ऐड हुआ और वो रियल में कितना ऐड किया जा रहा है 200, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। तो 8 यूनिट इज इक्वल टू 1600। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, यानी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है? ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड कंजप्शन, यानी खर्च, मूल्य और खपत पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या है 3 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड कंजम्पशन, यानी खर्च, मूल्य और खपत। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय अ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं।
जैसे आप मार्केट गए और आपने कोई सामान ख़रीदा तो उस सामान का एक यूनिट प्राइस होगा। यानी अगर आप मान लीजिए शुगर लेने गए तो शुगर का प्राइस यदि 40 रुपीज़ पर किलोग्राम है, यदि शुगर का प्राइस 40 रुपीज़ पर किलोग्राम है और आपको कितना लेना है, 5 किलोग्राम शुगर लेना है, तो कितना हो जाएगा प्राइस उसका 200। क्या करते हो आप, तुरंत जो है जितना यूनिट आपने परचेज़ किया है और जितना एक यूनिट का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके आप पूरा निकाल लेते हो। जो निकल के आता है वो क्या है, आपका खर्च। आपने उतना ही खर्च कर दिया, आपने उतना खर्च कर दिया सामान को ख़रीदने में। और आप सामान खरीदेंगे तो उसका क्या करेंगे, खपत, यानी उस सामान का कंजप्शन होगा। तो अगर हम सीधे सीधे ये कहें कि आपको अगर खर्च निकालना है तो उस यूनिट का प्राइस इनटू अगर कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये निकल के आ जाएगा क्या, खर्च, यानी एक्सपेंडिचर। तो एक फार्मूला निकल के आया, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, E इज इक्वल टू P इंटू सी। इसलिए इस टाइप को हम EPC कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या EPC टाइप भी कहते हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक को कांस्टेंट रख के 2 की वैल्यू पूछी जाएगी। तो 2 की वैल्यू पूछी क्या जाएगी, एक को कांस्टेंट रखा जाएगा, किसी एक की वैल्यू दे दी जाएगी और तीसरी की पूछी जाएगी। तो अगर इसको आप कांस्टेंट कर देते हैं, यानी खर्च को आपने कांस्टेंट कर दिया, निश्चित या नियत कर दिया, तो रिलेशन अगर इसमें यानी प्राइस और कंजप्शन यानी मूल्य और खपत में अगर रिलेशन निकालना है आपको, तो कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन। कैसे, कांस्टेंट, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है और इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर तो कांस्टेंट है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस और कंजप्शन में इन्वर्स रिलेशन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसी को हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, प्राइस और कंजप्शन में इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब प्राइस, अगर आपने एक्सपेंडिचर को नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो आपको प्राइस अगर आप घटा रहे हैं तो खपत बढ़ेगी और अगर खपत बढ़ा रहे हैं तो प्राइस घटेगा। मतलब एक चीज़ अगर कांस्टेंट कर दी जाए और 2 चीज़ों में रिलेशन निकाला जाए तो इन्वर्स रिलेशन निकलेगा प्राइस और कंजप्शन में। इस पॉइंट को हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, यदि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए, यानी यदि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत खपत कम की जाए कि खर्च स्थिर रहे। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 10% देन फाइंड द डिडक्शन इन कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आपका जो खर्च है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। जब खर्च कांस्टेंट हो गया तो बात किसकी की जाएगी, सिर्फ बचा क्या, प्राइस और कंजम्पशन। प्राइस और कंजम्पशन के बारे में आपसे बात की जाएगी क्वेश्चन में। तो प्राइस क्या कह रहा है, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 10% इंक्रीज्ड, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 1/10, मतलब ये टोटल वैल्यू, ये वेरिएबल वैल्यू। तो प्राइस में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, मतलब 10 से कितना हो रहा है, 11, मतलब ये किस में रेशियो आ गया, प्राइस इनिशियल और प्राइस फाइनल में। प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य के अनुपात में ये निकल के आया क्या, 10:11।
10% इंक्रीज कहा गया, सीधी सी बात, टोटल वैल्यू वही रहेगी और इंक्रीज क्या होगा, वेरिएबल वैल्यू। 1 से इंक्रीज हो रहा है तो 10 से 11। इसके बाद अब हमने क्या कहा था कि प्राइस और कंजप्शन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर प्राइस में ये रिलेशन है तो कंजप्शन में क्या रिलेशन होगा, तो आप ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए, दो प्राइस में रिलेशन ये था तो कंजप्शन में रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, इनवर्स, 11:10। तो कंजप्शन में आपका रिडक्शन पूछ रहा है परसेंटेज में, तो कंजप्शन ये हुआ, डिडक्शन मतलब कमी, तो देख रहे हैं यहाँ पे कमी ही हो रही है, 11 था, 11 से 10 हो गया, 10 यूनिट की, यानी कि 1 यूनिट क्या हुआ, कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ परसेंट। यानी अगर आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 9/1/11%, इतनी आपको कमी करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि यदि चीनी के भाव में 20% की कमी कर दी जाए, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च स्थिर रहे। इसमें फिर से बोल दिया गया कि खर्च जो है आपका वो क्या है, कांस्टेंट, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। चीनी के भाव में 20% की कमी यानी कि डिडक्शन, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो अगर ये प्राइस है, प्राइस में क्या हुआ, 5:20% की कमी, यानी 5 में से 1 कम हो गया तो 4। अब इनवर्स रिलेशन होता है कंजप्शन और प्राइस में, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 4:5, कितना हो रहा है, 1 यूनिट। अब आप परसेंटेज में निकाल लीजिए, कंजप्शन क्या हो जाएगा, कितने पे, 4 पे 1, यानी 25%। अब क्या होगा, अगर आपके प्राइस पे 20% की कमी हो रही थी और खर्च को आपको स्थिर रखना था तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि की जाए, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए तो एक व्यक्ति उतना ही खर्च करके 5 लीटर कम पेट्रोल खरीद पाता है। तो पेट्रोल की प्रारंभिक खपत ज्ञात करना है आपको। क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल is increased by 25%, then a man had to purchase 5 liter less petrol by expending the same amount. Find the initial consumption of petrol. आपको प्रारंभिक पेट्रोल की खपत निकालना है। तो इसमें क्या कहा गया है, उतना ही खर्च करके, मतलब इसमें फिर से बोल दिया गया है खर्च क्या है आपका, कांस्टेंट, खर्च कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है सिर्फ प्राइस और कंजप्शन के बारे में। तो पेट्रोल का प्राइस क्या कह रहा है, 25% इंक्रीज कर दिया गया, 25% इंक्रीज कर दिया गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4, मतलब अगर प्राइस में आप निकालें रेशियो तो 4 रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो 5, प्राइस में क्या हो जाएगा, 4:5। तो कंजप्शन में क्या रेशियो हो जाएगा, 5:4। तो ये कह रहा है कि अब यहां पे देखिए कमी कितने यूनिट की हो रही है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कम पेट्रोल खरीद रहा है,
लेकिन रियल में कितना कम खरीद रहा है, 5 लीटर, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 लीटर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 लीटर। तो इसका मतलब जो आपसे पूछा गया है प्रारंभिक खपत, तो ये है आपकी प्रारंभिक खपत। तो इधर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 25 लीटर। ये आपकी प्रारंभिक खपत। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।